नमस्कार, मैं हूं दीप्ति यादव और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट न्यूज। आज बात सिक्किम के भारत में विलय की। सिक्किम का भारत में विलय इतिहास की उन कहानियों में से है जो किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 1975 में हुआ ये विलय महज एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि ये सामरिक सूझबूझ और जन इच्छा की एक बड़ी जीत थी। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब सिक्किम की स्थिति अन्य रियासतों से अलग थी। उस समय सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत सिक्किम भारत का एक रक्षित राज्य बन गया। इसका मतलब ये था कि सिक्किम के रक्षा, विदेश और संचार मामले भारत देखता था, लेकिन आंतरिक प्रशासन चोग्याल के हाथ में था। 1970 के दशक तक आते आते सिक्किम के अंदरूनी हालात बिगड़ने लगते हैं। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, सिक्किम की बहुसंख्यक जनता, खासकर नेपाली मूल के लोग चोग्याल के राजशाही शासन से बहुत परेशान थे और भारत की तरह वो लोकतंत्र चाहते थे। दूसरा, अंतिम चोग्याल पाल्डन थोंडुप नामग्याल सिक्किम को एक पूर्ण संप्रभु राष्ट्र, जैसा कि आज भूटान है, वैसा बनाना चाहते थे। उन्होंने धीरे धीरे भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया। उस वक्त सिक्किम की राजनीति में एक बड़ा नाम था काजी लोंडुप। वे सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता थे और लोकतंत्र के सबसे बड़े पैरोकार थे। वो चाहते थे कि सिक्किम का भारत के साथ पूरी तरह से विलय हो जाए। इधर दिल्ली में इंदिरा गांधी की सरकार को यह डर था कि अगर सिक्किम में अस्थिरता रही तो चीन इसका फायदा उठाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, को काट सकता है। इस बीच सिक्किम जनता का गुस्सा बढ़ता चला गया। हालात बेकाबू हो गए जब चोग्याल ने जनता के विद्रोह को कुचलने की कोशिश की थी। इसके बाद भारतीय सेना को वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा। 6 अप्रैल की सुबह भारतीय सैनिकों ने गंगटोक स्थित चोग्याल के राजमहल को घेर लिया। महल की रक्षा कर रहे चोग्याल के गार्ड्स को निहत्था कर दिया। चोग्याल को उनके ही महल में नजरबंद कर दिया गया। भारत नहीं चाहता था कि दुनिया इसे कब्जा कहे, इसलिए 14 अप्रैल 1975 को सिक्किम में एक जनमत संग्रह कराया गया। इस जनमत संग्रह के जो नतीजे सामने आए, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि 97.5% जनता ने राजशाही खत्म करने और भारत के साथ विलय के पक्ष में वोट दिया। इसके तुरंत बाद सिक्किम विधानसभा में भारत का हिस्सा बनने का प्रस्ताव पारित किया गया। 16 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के 36वें संशोधन पर हस्ताक्षर किए और सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने सालों तक इस विलय को मान्यता नहीं दी। 2003 में जाकर चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना, जिसके बदले भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार किया। सिक्किम का विलय भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। अगर आज सिक्किम भारत का हिस्सा ना होता तो चीन के साथ लगी हमारी सीमाएं बहुत कमजोर होती। ये एक ऐसा उदाहरण है जहां बुलेट से ज्यादा बैलेट की ताकत ने इतिहास बदल दिया। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक कि अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।